नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मनोज ठाकुरी। मैं सक्सेस लाइफ अपॉर्चुनिटी को मणिपुर से बिलोंग करता हूँ, कंगलातुम्बी मणिपुर से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ESBI जो रूल्स है इसके बारे में कुछ आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये ESBI जो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये हम लोग इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो ESBI है, इसका विस्तार से मैं एक एक लेटर को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, सबसे पहले स्तर पर एम्प्लॉयमेंट, E फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट वो जो शख्स होते हैं जिन लोगों ने काम करते हैं और उन लोगों का बॉस होता है। जैसे कि किसी स्कूल में टीचर या किसी डॉक्टर, ये सब अपना बॉस होते हैं। और ये जितने भी लोग हैं अपना समय देकर पैसा कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, जिसे हम कहते हैं। तो जितना आप अपना समय देते हैं उतना इसमें काम होता है। सो इसमें जो हम लोग कोई भी इंस्टीट्यूशन में जैसे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके जैसे काम करते हैं, तो सुबह 9 बजे से शाम का 3-4 जितना भी टाइम हो कंपनी का, जो अपना ऑफिस का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी एलोटेड टाइम होता है, उसमें काम करने के बाद में हमें पैसे मिलते हैं सैलरी के फॉर्म पे। सो दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, हम खुद का मालिक होते हैं। जैसे कि सोचिए आप एक दुकान चला रहे हैं, तो वो दुकान का मालिक आप ही होते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका कोई बॉस नहीं, आपका बॉस आप खुद ही हैं। लेकिन जैसे दुकान करते हैं तो इसको हम लोग बिजनेस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितना समय आप दुकान को देंगे उतने समय ही आप पैसा कमाएंगे। सो सेल्फ एम्प्लॉयड को हम लोग बिजनेस बोल के नहीं लेना है। सो इधर में आप दिखाई दे रहे हैं, यू ओन ए बिजनेस, ए जॉब और ए स्मॉल बिजनेस। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी आप काम करते हैं, जब भी आप दुकान खोलते हैं, जैसे कि आप दुकान का सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं, तभी आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक डॉक्टर है। जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उससे हम लोग ए की कैटेगरी, जैसे ई की कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप अपना समय दे रहे हैं, आप इसको सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं कह सकते। लेकिन जब आप अपना क्लिनिक चलाते हैं घर में, तब इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो एस को ई के तरह नहीं मानना है। इसका मीनिंग जैसे होते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड। और दूसरे तरह का इनकम होता है बिजनेस ओनर। जैसे कि आप बिजनेस चला रहे हैं, इसमें क्या होता है, आप सिस्टम में वर्क करते हैं। जैसे कि आपने एक कंपनी खोल दिया और आपके लिए आपका हज़ारों एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहे हैं। आप खुद तो काम नहीं कर रहे हैं, आपने एक सिस्टम खड़ा कर दिया और उस सिस्टम में लोग अपने समय को आपको बेच रहे हैं। जैसे कि आप समय को खरीद रहे हैं। जैसे कि सोचिए एक दिन में एक एम्प्लॉय आपके इस बिजनेस में 8 घंटे का काम करता है, तो 1000 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप एक दिन में 8000 घंटे को खरीद रहे हैं। तो ये आप हो गया बिजनेस ओनर। दूसरा कैटेगरी रहता है इन्वेस्टर। जैसे कि कोई भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए कि आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये इन्वेस्टमेंट का जो भी इंटरेस्ट होते हैं, या सोचिए कि आप FD करके रखे फिक्स डिपॉजिट, आजकल बैंक 6% इंटरेस्ट दे रहा है एनुअली,
तो वो इंटरेस्ट को आप ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। सो ओवरऑल दोस्तों, इस दुनिया में अभी जितने भी इनकम हो रहा है, इसको दो तौर पे बांटा हुआ है। एक है एक्टिव इनकम, आपको दिखाई देगा लेफ्ट में, और दूसरा है पैसिव इनकम। सो एक्टिव इनकम में क्या रहता है, आप खुद इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, आपके एब्सेंस में ये काम नहीं होगा, आप कहीं पर भी काम को छोड़ के नहीं जा सकेंगे। जैसे कि ई की कैटेगरी में हो गया, अगर आप ऑफिस नहीं जाएंगे या आपका कोई काम में आप खुद प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपको उसमें एब्सेंट मार्क होगा, प्लस आपका सैलरी कट हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में भी क्या होता है दोस्तों, जब भी आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, तब क्या होगा, आपका जो भी है, आप जो स्मॉल जॉब ऑन कर रहे हैं या स्मॉल बिजनेस ऑन कर रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ेगा। सो नेक्स्ट कैटेगरी है पैसिव इनकम, जो कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। मैंने आगे भी आपको इसका थोड़ा आइडिया दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये खुद बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर का इसमें शामिल होता है, जो कि एक सिस्टम, जैसे बिजनेस ओनर हो गया, आपने एक तो सिस्टम क्रिएट कर दिया, और सिस्टम क्रिएट करने के बाद में क्या होगा, आप का टीम होगा, टीम काम करेंगे और आप इसका लूप उठाएंगे, इनकम उठाएंगे, इस बिजनेस का जो भी परसेंटेज है आपको मिल जाएगा। सो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। सर्वे के मुताबिक दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक हमें ये जानने को मिला है कि 95% जो लोग हैं, ये दो कैटेगरी, जो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर में आते हैं। जितने भी वर्ल्ड में काम हो रहा है, 95% ऑफ पीपल आर इंगेज इन दिस टू कैटेगरीज, और इन्हों के पास में सिर्फ 5% वेल्थ होता है, पैसे होता है। और जो कि बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, दुनिया के पॉपुलेशन का ओनली 5% पॉपुलेशन इन दो कैटेगरी में काम हो रहा है, और इनके पास 95% ऑफ बिजनेस है, वेल्थ है बिजनेस के साथ साथ। अब देखते हैं एक्टिव इनकम में आपको क्या करना ज़रूरी है। जैसे एक्टिव इनकम में देखिए, हार्ड वर्क होता है, नो सिक्योरिटी, नो टाइम। हार्ड वर्क, इसमें आप खुद इन्वॉल्वमेंट होना है, तो आपके इधर में हार्ड वर्क तो 100% ज़रूरी है। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप कहीं पर बीमार पड़ गए या फिजिकली आप इनएक्टिव हो गए तो क्या होगा दोस्तों, आप इस काम में आपको क्या होगा, आपका रिस्क ही रिस्क है। तो ये काम से बहुत आपको छूटने का समय भी आ सकता है, जो कि आपका बॉस आपको काम से निकाल देने का रिस्क भी आ जाता है। साथ ही साथ आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता है। और जो पैसिव इनकम में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ इजी वर्क है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक टीम बना चुके हैं, आपको टीम काम करती रहेगी और इसका इनकम आपको आते रहेंगे, क्योंकि आपने एक सिस्टम में काम किया है, आपका टीम बना चुका है। स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्र से आपको टीम काम करते रहेंगे, तो आपका कैश फ्लो जो है आपका बिना रुकावट आपके पास होंगे। स्पेयर टाइम, आपके पास टाइम ही टाइम होगा, क्योंकि आपके लिए एक टीम वर्क कर रहा है, इसलिए आपके पास टाइम ही टाइम होगा। सो ओवरऑल ये हमें तय करना है कि हमें एक्टिव इनकम में ही रहना है या पैसिव इनकम में भी आना है। हमें ऐसे कोशिश करना है कि हम लोग ये दो कैटेगरी है, ई और एस के कैटेगरी से निकल के जो पैसिव इनकम का जो एक टू बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के कैटेगरी में हमें आने के लिए कोशिश करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। किसी भी व्यापार से लोग क्या चाहते हैं। अगर हमें किसी भी बिजनेस करना है, किसी भी व्यापार करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमम हो, प्रॉफिट बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो,
रिस्क ना के बराबर और स्कोप अनलिमिटेड हो। इन्वेस्टमेंट अगर हम स्लोम पे देखते हैं तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो 0 के बराबर है, क्योंकि हमें 4 डिफरेंट रास्ता है जिसे हम लोग इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम भी है। आप अपने बजट के तो हिसाब से या अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप प्रोडक्ट को लेके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी पैसे का आप सामान ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट मैं इसमें कहता हूँ कि बिल्कुल मिनिमम है या नो इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ह्यूज है, आपका लिमिट नहीं है। आप जितना प्रॉफिट कर सकते हैं काम करके, आपको उतना लिमिट उतना इनकम आपके पास आ सकते हैं। रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने इधर में 1,00,000-2,00,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपको सिर्फ 700 से 800 से शुरू करके आपका 6,000-7,000 तक का एक तो प्रोडक्ट लेना है। इसमें किसी भी प्रोडक्ट आपका सूटेबल जो है आपको चूज़ करके आपको ये प्रोडक्ट लेके इसमें आप शुरू कर सकते हैं। तो आपने जो पैसे दिए उसका प्रोडक्ट तो आपको मिल चुके हैं, तो इसलिए रिस्क इधर में कम्प्लीटली ज़ेरो, स्कोप अनलिमिटेड। आप इंडिया के कहीं भी कोने से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से एनालाइज करना है, उसके बाद में हमें सेलेक्ट करना है और प्रोमोट करना है, तो इसके साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतने ही। थैंक यू वेरी मच।